जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अग्निवीर डिफेंस एकेडमी उज्जैन के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि डिफेंस से संबंधित सारी जानकारी हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज उसी अर्धसैनिक जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो पोस्ट निकलती है वो किसके माध्यम से निकलती है? एसएससी जीडी के थ्रू निकलती है। ठीक है, तो इस वीडियो में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं एसएससी जीडी आखिर में क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट तो वो है हमारा। फिर एसएससी जीडी से हमें कौन सी पोस्ट मिलती है, ये वाली बात करेंगे अपन इसमें। फिर कौन कौन से विभाग में आपको इसमें जो है पोस्ट मिलेगी वो भी अपन बात करेंगे इसमें। उम्र क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, फिजिकल क्या रहेगा। ठीक है, के बाद बात करते हैं अपन फिजिकल मेडिकल के बाद में एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, मेरिट किस बेस पर जाती है, सैलरी क्या रहती है। इन तमाम बातों पर अपन चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन साथियों, आप सभी को जैसा कि पता है कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक बिल्कुल सही और सटीक जानकारी पहुंचती है। इसलिए आप सभी लोगों ने बहुत ज्यादा इस YouTube चैनल को प्यार दिया है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सेशन को लाइक करें, और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली कोई सी भी एग्जाम से संबंधित जानकारी हो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो जानते हैं फिर हम कि एसएससी जीडी आखिर में क्या है। देखो, एसएससी जीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, यानी कि इसको जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो एसएससी करवाता है। ठीक है, जो कि एसएससी जीडी भी करवाता है, एमटीएस भी करवाता है, सीपीयू, सीएचएसएल, सीजीएल, यानी कि ये कांस्टेबल से लेकर के तो ऑफिसर रैंक, ठीक है, जो इंडिया की वनडे एग्जाम में टफेस्ट एग्जाम होती है वो भी एसएससी ही कंडक्ट करवाता है। तो एसएससी जीडी जो कि सबसे निचली पोस्ट होती है एसएससी करवाती है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की एक संस्था है जो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आप लोगों के जो कांस्टेबल पोस्ट होती है, कर्मचारी पोस्ट होती है, हवलदार की जो पोस्ट होती है, उसकी एग्जाम के लिए यहाँ पर आपका जो है पूरा जिम्मेदारी एसएससी विभाग की रहती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप एसएससी जीडी विभाग कांस्टेबल हवलदार के लिए। अब हम बात करते हैं, जैसा मैंने दूसरे पॉइंट में आप लोगों से बोला था कि इसमें आपको कौन कौन सी पोस्ट मिलेगी। देखो, बीएसएफ, बॉर्डर से संबंधित, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, आईटीबीपी, एनए, और जितनी भी सेमी मिलिट्री फोर्सेस होती है उन सारी जो पोस्ट के लिए एसएससी जीडी के माध्यम से वैकेंसी आपकी निकलती है। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट में बात करते हैं कि आयु से देखो, इस पर इससे लेकर के बहुत सारे बच्चों में डाउट रहता है, क्योंकि हम आर्मी से कंपेयर करते हैं कभी कभार इसकी एज को। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जो भी छात्र सामान्य वर्ग से आते हैं, उनकी जो आयु सीमा है वो 18 साल से अधिक और 23 साल से कम होना चाहिए, वही आप फॉर्म इसमें फिलअप कर सकता है। देन नेक्स्ट बात करें ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी वाले 18 से 26 साल की जो उम्र रहेगी उन लोगों के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आसानी से। उसके बाद हम बात करते हैं एससी एंड एसटी की। ठीक है, एससी एसटी की कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स है वो 18 वर्ष से 28 साल की उम्र तक जो है इसमें फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कि इसमें योग्यता, यानी कि आप जो है वो कौन सी परीक्षा पास होने चाहिए। 10वीं, जो कि हम नॉर्मली पढ़ाई करते हैं 10वीं पास, तो 10वीं पास भी अगर आप है तो आसानी से इसमें आप जा सकते हैं, एसएससी जीडी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होती है। देखो, सिलेक्शन प्रक्रिया जो है हमारी, सबसे पहले परीक्षा होती है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, अब ये मैं आपको आपके आगे बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने मिनट में करना है। ये सारी जानकारी वीडियो के अंत तक देखोगे ना, आपका ए टू जेड डाउट क्लियर हो जाएगा, पर वीडियो को अंत तक आपको देखना पड़ेगा, है ना। इसके बाद देखिएगा आप लोग यहाँ पर फिजिकल से संबंधित जानकारी, फिजिकल कैसा होता है इसमें। मेडिकल से संबंधित जानकारी, मेडिकल क्या। कुछ लोग क्या एसएससी जीडी का नाम सुनकर तैयारी तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की हाइट ही नहीं रहती है। ठीक है, तो वो बिना हाइट वाले भैया पहले से ही, क्योंकि आप लोग क्या सोचते हैं कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आर्मी में 168 होती है और एसएससी जीडी में 170 होती है, तो बहुत सारा, सॉरी, 170 होती है, कितनी होती है, 170 होती है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये बहुत बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर अपन तैयारी तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कभी कभार हम हाइट में बाहर हो जाते हैं, तो ये आप लोग पहले ही अपनी हाइट चेक कर ले, क्योंकि गलत दिशा में मेहनत करने से आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फिजिकल से संबंधित। फिर मेडिकल होगा थर्ड स्टेप में, और फोर्थ स्टेप जो है यहाँ पर एक फाइनल मेरिट आपकी निकलेगी, जो कि बेस्ड रहेगी कंप्यूटर पर कि जी किन लोगों का फिजिकल में हुआ है, किन का मेडिकल। फिर लास्ट में एक और मेरिट लिस्ट आती है, अगर आपका उसमें नाम आता है तो आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाता है, ये मान करके चलिएगा।
उसके बाद देखिए फिजिकल मापदंड की हम बात करें, लेकिन इससे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट फेस है वो क्या है, परीक्षा से संबंधित, ठीक है। आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि पूरा सिलेबस एक्चुअल में है क्या। देखो पूरा सिलेबस वो 4 में विभाजित है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। जिसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले तो जीके एंड सॉरी जीआई एंड रीजनिंग, ठीक है। जीके तो जो है आपका अलग से पूछा जाएगा, लेकिन इसमें रीजनिंग मान लेते हैं, क्योंकि मुख्यतः अपन रीजनिंग ही बोलते हैं, जीआई लिखा रहता है बस। तो रीजनिंग जो कि कितने क्वेश्चन आएंगे वहां पर? 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसलिए इसके 40 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद जीके, सेकंड जो पार्ट रहेगा वो किसका रहेगा? जीके, ठीक है। जिसमें आपका करंट भी जोड़ दे तो वो इसलिए जनरल अवेयरनेस कहलाता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, इसमें आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? 40 मार्क्स मिलेंगे। देन मैथमेटिक्स जो है आपका वो 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। मतलब अगर हम देखें तो चारों जो सेगमेंट होते हैं वो 20-20 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन उनके डबल मार्क्स होकर के कितने हो जाते हैं हमारे पास? टोटल 40-40-40 करके चारों के टोटल हो जाते हैं हमारे पास 160, ठीक है। लेकिन लास्ट की बात करें फोर्थ वाले पार्ट की, तो आप यहाँ पर इंग्लिश भी चयनित कर सकते हैं, हिंदी भी। देखो इसमें ऑप्शनल है, ऐसा जरूरी नहीं है अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको इंग्लिश लेने की जरूरत नहीं है, आप हिंदी भी ले सकते हो, और हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आप रहते ही हैं लगभग, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन। देखो इसमें अगर सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग की बात करते हैं अपन। सबसे पहले तो जो मुख्यतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर बेस्ड हमने निकाला है ये एनालाइज कि किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आप एक सही मार्गदर्शन में मेहनत करना चाहते हैं तो ये आपको एनालाइज देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से आने की संभावना बन सकती है, ये सारी चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से इसमें पता चल जाएगा। अब जैसे कि ये जो है इससे पहले एसएससी जीडी की जो एग्जाम हुई थी उसका पूरा हमने एनालाइज किया है कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आए थे। तो जानते हैं अपन, सबसे पहला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन 1 नंबर, एनालॉजी के 3 नंबर। तो ये आप लोगों को जो है अपना आपको पता होगा कि एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं आपको पूरा सिलेबस डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं पूरे एक एक चैप्टर की अगर आपके सिलेबस की बात करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और फिर आप लोग ज्यादा जानकारी इसको ले नहीं पाएंगे जो मैं आपको मेन बताने वाला हूं। तो इसलिए आपको ये रीजनिंग का है, ठीक है, आप लोगों के पास डल जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक रहेगी, वहां से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग के ये सारे चैप्टर्स रहेंगे, विद डिटेल हमने एनालाइज करके ये डाला गया है। तो आप लोग देख सकते हैं किस चैप्टर को कितना महत्व देना है यहाँ से। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, वर्तमानी, शब्द युग्म, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और वाक्यांश से संबंधित ये सारी जानकारी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर मैथ्स की बात करते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क रेशो और मेंसुरेशन, ठीक है। एवरेज, सीआईएसआई, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंप्लीफिकेशन, बॉट एंड स्ट्रीम और पाइप और टंकी, ठीक है। इसके बाद जीके में भी ऐसा ही है, ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। और इसी प्रकार से जो आपके क्वेश्चन जो है साइंस से भी पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कोई साइंस अलग से नहीं आता। ये जीके के जो 20 क्वेश्चन है ना उसी में साइंस भी आ जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब आ जाता है, ठीक है। तो बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से और फिजिक्स से, इस प्रकार से इसका जो क्राइटेरिया रहता है। अब बात करते हैं हम कि इसकी जो सैलरी है वो क्या रहती है, ठीक है। तो देखो आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी, बेसिक पे जो है इसका क्या है 21,700। बाकी जो भी अलाउंस वगैरह सारी जो चीजें हैं वो मिलजुल कर टोटल कितनी आएगी 23,527 रुपए आपको जो है सैलरी शुरुआत में मिलती है। पर धीरे धीरे 1 डेढ़ 2 साल बाद आपको पता ही होगा, अगर आपका कोई मित्र है तो 35-40 हजार इजीली हो जाती है, मतलब 3-4 साल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये तो हमने बात की कि एसएससी जीडी की सारी जो है क्या प्रक्रिया रहती है, इन सभी की तमाम अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि फिजिकल मापदंड, ठीक है। देखो अपन ने इससे पहले जो बात की है ना वो रिटर्न की है, ठीक है। ओनली किसकी बात की है अपन ने? रिटर्न की, और सैलरी का भी मैंने बता दिया आपको बीच में। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं अपन फिजिकल मापदंड की। तो देखो फिजिकल में आपको 5 किलोमीटर रनिंग जो है वो तैयार करना है,
क्योंकि अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ नहीं पाएंगे 24 मिनट में तो आप यहाँ फिजिकल में बाहर हो जाएंगे। हाइट का मेन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी हाइट वाले भी एसएससी जीडी की तैयारी करने लग जाते हैं, गलत मार्गदर्शन में काम ना करें, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आप लोग बिल्कुल भी इस पर वर्क कर सकते हैं हाइट बढ़ाने के लिए, ठीक है। पहले बढ़ाओ फिर आप इसकी तैयारी करें, ठीक है। देन चेस्ट की बात करें तो 82 ये बढ़ सकता है, इसलिए आप एग्जाम दे सकते हैं। मेन ये है हाइट को देख करके काम करें, ठीक है। वजन के अनुसार वजन किसके अनुसार होना चाहिए? हाइट के हिसाब से होना चाहिए। जो भी आपकी हाइट है उसका एक मापदंड रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन कि मेडिकल में क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो सारे लीगल होने चाहिए, यानी वेरीफाई होने चाहिए, सारे वेरिफिकेशन होगा उसमें, ओरिजिनल के साथ में फोटोकॉपियां सारी, फिर ब्लड टेस्ट, देन यूरिन टेस्ट, देन चेस्ट टेस्ट, और फिर पूरा बॉडी चेकअप होता है जिस प्रकार से आर्मी में होता है, नोकनी वगैरह, हाथ सीधे हैं, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, आपकी आंखें सही है, ठीक है। ये सारे चेकअप जो है आपका मेडिकल में किया जाता है। देन बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट किसके अकॉर्डिंग जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है, परीक्षा पर आधारित मेरिट लिस्ट जाती है। अब आप लोगों से बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि अग्निवीर डिफेंस एकेडमी, आप लोगों को पता ही है, नीचे जो है वो स्क्रॉलिंग में भी चल रहा है। अग्निवीर डिफेंस एकेडमी स्पेशल जो है ये डिफेंस के लिए उज्जैन में बहुत प्रचलित संस्थान है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। जो लोग लगातार वीडियो देखते हैं, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों को भी पता चल जाएगा क्यों प्रचलित है, ठीक है। यहाँ पर आकर आप जो है वो अपनी एसएससी जीडी की बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिकल देन रिटर्न दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। अभी नवरात्रि के उपलक्ष्य पर जो है वो बहुत शानदार जो है आपका एक ऑफर चल रहा है, ठीक है। रिटर्न प्लस फिजिकल दोनों की तैयारी आपको बेस्ट यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। आर्मी से रिटायर्ड सर भी है जो आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे, तो आप लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए कोई भी बेस से संबंधित, एसएससी जीडी, आर्मी, कोई भी डिफेंस एग्जाम, अग्निवीर, एयरफोर्स से, नेवी से, किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं इस नंबर पर आप लोग 7987571360, ठीक है। टाइम याद रखिएगा आप लोग कॉल या व्हाट्सअप करने का, मॉर्निंग 8 AM टू 10 PM, ठीक है। इसके बाद में क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे 12 बजे बाद भी मैसेज करते हैं यूट्यूब के, ठीक है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करें और आपके मन के जो अंदर के प्रश्न है उनको डायरी में लिख ले और सुबह आप आराम से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं साथियों और बेहतर जो है जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।